ओम उमा महेश्वराय नमः। जय शिव शंभो। जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हरितालिका तीज के संपूर्ण नियम के बारे में बताएंगे, जिसमें नहाय खाए के नियम से लेकर पारण तक के बारे में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। हरितालिका तीज बेहद ही कठिन व्रत है। यह निर्जला व्रत रखा जाता है और अगले दिन पारण किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, मंडप बनाए जाते हैं, उसमें स्थापित करके भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। भगवान शिव को जल से अभिषेक कराया जाता है, दूध से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरे अर्पित किए जाते हैं और मौसमी फल अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ अन्य मिठाई भी समर्पित की जाती है। इसी प्रकार माता पार्वती की भी पूजा आराधना की जाती है। उसके बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित किया जाता है। हरितालिका तीज के एक दिन पहले नहाय खाए किया जाता है और उसके अगले दिन व्रत रखा जाता है और उसके अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि साल 2025 में हरितालिका तीज कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पारण कब किया जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय शिव शंभो अवश्य लिखें। हमारे चैनल पे व्रत कथा भी सुनाई जाती है, तो उसका आनंद अवश्य उठाएं। अब हमारा चैनल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप वहां जाकर फॉलो अवश्य करें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में हरितालिका तीज का प्रारंभ 25 अगस्त 2025 को दोपहर 12:35 पर होगा। वहीं इसका समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:55 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। अब 25 तारीख को नहाय खाए किया जाएगा। इसी दिन महिलाएं अपना केश धोएंगी और शुद्ध और सात्विक भोजन कर अगले दिन व्रत रखेंगी और उसके अगले दिन पारण करेंगी। इस बार हरितालिका तीज यानी कि तृतीया तिथि 2 दिनों की हो रही है, तो इसी दिन चतुर्थी तिथि भी प्रारंभ हो जा रही है। तो इस दिन अंगारकी चौथ भी है। इस दिन विनायक चतुर्थी का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन भगवान गणेश का व्रत रखा जाएगा। इस तरह यह व्रत और भी खास बन जाता है। इस बार हरितालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती के साथ भगवान श्री गणेश का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा आराधना की जाएगी, जिसका विशेष फल प्राप्त होगा। तो एक ही व्रत में आपको 2 व्रतों का फल प्राप्त होगा। हरितालिका तीज में कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। हरितालिका तीज में भूल से भी काले और नीले रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। आप इस व्रत में लाल, पीला, गुलाबी रंग का वस्त्र पहन सकती हैं, लेकिन काले और नीले रंग का वस्त्र न पहने। इस दिन खासतौर से लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी जाती है, 16 श्रृंगार किए जाते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के अच्छे से साफ सफाई करके पूजा स्थान पर मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाती हैं। उसके बाद व्रत का संकल्प लेती हैं। जैसे प्रतिदिन पूजा करती हैं, वैसे ही सुबह के समय में भगवान शिव, माता पार्वती और सभी भगवान की पूजा आराधना करती हैं और प्रदोष काल में पुनः स्नान आदि से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार करके मंडप बनाकर केले की थुम्ही लगाकर मंडप बनाई जाती है। उसमें भगवान शिव और माता पार्वती के साथ गणेश जी की भी प्रतिमा रखकर विधिवत पूजा की जाती है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं, फल मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं और लोकगीत भी गाई जाती है और रात्रि जागरण किया जाता है। इसके साथ ही व्रत कथा अवश्य सुनी जाती है, क्योंकि व्रत कथा के बिना हरितालिका तीज का व्रत अधूरा माना जाता है। इसके बाद आरती संपन्न करने के बाद सब में प्रसाद वितरण किया जाता है और व्रत संपन्न किया जाता है और अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंभो।